डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म से हम लोग क्या समझते हैं? डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अब कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी वो समाप्त हो चुकी है। और अगर फर्म की बात हो रही है तो कोई भी बिजनेस है वह डिसॉल्व हो चुका है। इसका मतलब है वो अपनी बिजनेस पूरी तरीके से काम करना कर चुका है और उसकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज थी उन सबको सेटल कर दिया गया है। जिसके जितने शेयर थे उनको उन्होंने कंपनी को वापस कर दिया है या उन्होंने उसको सेल कर दिया है। कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं रही या फर्म एग्जिस्टेंस में नहीं रही। अब डिसोल्यूशन कोई भी फर्म का होता है, उसके कई सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40 कहता है कि एग्रीमेंट के माध्यम से भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इस एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपस में ये लोग एग्रीमेंट कर लिए हैं और डिसॉल्व कर रहे हैं। और ये कभी भी हो सकता है दो पार्टीज के बीच में। दिस कैन हैपन एट एनी टाइम। कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट अगर हुआ है तो उसके चलते भी हो सकता है कंपनी डिसॉल्व या फर्म। कंपलसरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 सेकंड मोड है। इसमें दो तरीके होते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन में। सबसे पहले कोई जो कंपनी है उनकी अगर वह अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गई है तब उसको कंपलसरी डिसॉल्व कर दिया जाएगा। या फिर दूसरा है कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इफ अ पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर उनका जो कंपनी का जो पार्टनर था, फर्म का जो पार्टनर था, वह इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास कोई भी फंड्स नहीं बचे हैं, कोई भी एसेट्स नहीं है उसके पास, तब कंपनी डिसॉल्व हो सकती है। अब डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, कुछ सर्टेन इवेंट्स हो गए हैं सेक्शन 42 के अंदर बताया गया है। जैसे एक्सपायरी ऑफ द टर्म, कंपनी थी सिर्फ 10 साल के लिए रहेगी और 11वां साल चल रहा है, तो यानी ये डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इसका शेड्यूल था। या फिर उसका जो ऑब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो गया। कंपनी का ऑब्जेक्ट था कि हमें 1 लाख करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है। जैसे ही 1 लाख करोड़ का टर्नओवर कंपनी अचीव कर लेगी तो इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो गया है। एक कंपनी या फर्म के अंदर कई सारे पार्टनर्स होते हैं, अब उसमें से किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई है, अनलेस द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफाइज, ये एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किसी भी डेथ होती है पार्टनर की तो कंपनी डिसॉल्व कर दी जाएगी। या फिर कोई भी पार्टनर दिवालिया हो गया, उसके पास फंड्स नहीं बचे हैं कंपनी को रन करने के लिए या फर्म को, सेक्शन 43 बताता है कि नोटिस के माध्यम से भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। इन केस द पार्टनरशिप एट विल, अगर विल बनाई गई है तो उसे अगले पार्टनर को नोटिस दिया जाएगा, नोटिस मिलते ही जो रहेगी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सेक्शन 44 कहता है कि कोर्ट भी डिसॉल्व कर सकता है फर्म को। कब? इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, या कोई पार्टनर है वो पागल हो गया है, या फिर वो इनकेपेबल है ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, वो अपनी जो उसका कर्तव्य है वो नहीं निभा पा रहा है, तब कोर्ट क्या कहेगी? डिसॉल्व कर देगी। या कोई मिसकंडक्ट है, कोई मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हो गया है, गलत तरीके से काम कर रहा है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में लिखा था ये टर्म्स एंड कंडीशंस है इनको फॉलो करने हैं, बट कंपनी की जो फर्म्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, इफ अ पार्टनर ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टी, मान लीजिए कंपनी के शेयर्स इनके पास थे, अब इसमें से ये किसी और को ही ट्रांसफर कर दे, तब जाके डिसॉल्व हो सकती है। या कंपनी फर्म लगातार कंटिन्यूस लॉस में जा रही है तो भी डिसॉल्व हो सकता है। इफ द कोर्ट डीम्स इट्स जस्ट एंड फेयर टू डिसॉल्व फर्म ऑन एनी अदर ग्राउंड, या कोर्ट को लगता है कि कोई और भी ऐसे समक्ष ग्राउंड है जिनको चलते फर्म को डिसॉल्व करना बहुत ही जरूरी हो गया है, तो कोर्ट उनको डिसॉल्व कर सकती है।